सभी का जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो अध्याय 5 गणित शिक्षण के अंतर्गत इकाई दहाई और आगे। इसके पूर्व के अध्याय में हमने देखा था शून्य की समझ, संख्या पूर्व अवधारणाएं, गिनती कैसे सीखते हैं आदि। उसी की समझ बढ़ाने से लिए यहाँ पर इकाई दहाई और सैकड़े की समझ हम कैसे बढ़ाएंगे, तो पहले समझ बढ़ाने के बारे में ही यहाँ हम चर्चा करते हैं। जैसे कई एग्जाम्पल में, उदाहरणों में हमने देखा है कि बच्चे को जब दहाई के स्थान पर शून्य आदि होता है तो उसको बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिखा 203, लेकिन जब बच्चे को इसको पूछते हैं, इसको पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसको 23 पढ़ देता है। जबकि वो दूसरी संख्या मान लीजिए ऐसा लिखा है तो इसको बिल्कुल सही पढ़ लेता है, 213 एकदम सही। इसका मतलब क्या हुआ, वो 203 को 23 क्यों पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से हमको ये सोचने की जरूरत है कि इसको शून्य की अवधारणा जो है अभी भी स्पष्ट नहीं है। दूसरा, क्या बच्चा जो है इकाई दहाई सैकड़े की समझ रखता है। यदि हम संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़े के क्रम में लिख करके उसको शुरू में ये पहचान कराए, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और उसका अर्थ क्या होता है वो देखिए। जैसे हम शुरू में ये लिख सकते हैं, ये जो संख्या है मान लीजिए कि हमारे पास 213, और इसकी समझ बनाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर में लिखते हैं सैकड़ा, दूसरे स्थान पर दहाई और तीसरे स्थान पर इकाई, और इसके नीचे ही एक एक अंकों को लिख करके हम उनको बताएं। तो इसको बच्चे को समझने में, इकाई जो है कितना है हमारे पास 3 है, दहाई कितना है 1 है, सैकड़े कितने हैं 2 है। अब इसका अर्थ क्या है, 2 सैकड़ा मतलब क्या, 1 दहाई मतलब क्या, इसको समझाने के लिए भी हम यहाँ पर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 213 है, अगर हम बच्चों को ये कहते हैं कि बताओ इसमें कुल कितनी दहाई है, तो एक बच्चा कहता है कि 1 दहाई है, लेकिन दूसरा बच्चा ये कहता है कि इसमें 21 दहाई है, 2 और 1 दोनों मिलाकर के। तो ऐसा बताने के पीछे कुछ न कुछ तर्क है उसका, और बच्चे की अपनी अलग अलग समझ है। तो इकाई दहाई और सैकड़े को बताने के लिए हम माला, मोतियों और लड़ी आदि का उदाहरण लेकर के उनको समझा सकते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जो इकाई के स्थान पर है यहाँ पर हमको रखना है मोतियां, दहाई के स्थान पर जो मोतियों से लड़ी बनेगी उनको हम रखेंगे, और लड़ी से मिल करके जो माला बनेगी उसको हम इस स्थान पर रखेंगे। तो इस तरीके से जब हम समझाते हैं तो यहाँ पर उसके शर्त को भी हमको बताना पड़ेगा कि एक जो माला होगा उसमें कितनी लड़ी होगी, 10 लड़ी होगी, और एक लड़ी होगी उसमें 10 मोतियां होंगी। तो इस तरीके से उसको हमको उसके स्केल को भी बताने की जरूरत है। एक माला बराबर 10 लड़ियां, और एक लड़ी बराबर 10 मोतियां। अब हम बच्चों को कहते हैं कि चलिए आपके पास 213 मोतियां हैं, आप इससे लड़ी बनाइए, प्रत्येक लड़ी में 10 मोतियां होनी चाहिए। तो 10-10 की लड़ियां बनाना शुरू करता है, तो एक लड़ी में 10 मोती के हिसाब से इसके पास कुल 21 लड़ियां बन जाती हैं, और शेष बच जाते हैं 3 मोतियां। फिर हमने पहले ही उनको बता दिया है कि 10 लड़ियों को जोड़ करके उसको एक माला बनाना है। तो जब 21 में से 10
लड़ियों की वो एक माला बना लेते हैं, तो 10 लड़ियाँ एक माला में आ जाते हैं, अगले 10 लड़ियाँ फिर दूसरी माला में आ जाती है। तो इस प्रकार से उसके पास कुल कितने माला हो जाते हैं? 2 माला हो जाते हैं। इन 2 मालाओं में हमारे पास 20 लड़ियाँ आ चुकी हैं, और उसने कुल कितनी बनाई थी? 21 लड़ियाँ बनाई थी। तो एक लड़ी अभी भी उसके पास बची हुई है, और इसके अलावा 3 मोतियाँ भी बची हैं। तो 3 मोतियाँ यहाँ पर। तो जब इसको हम ठोस वस्तु के रूप में बच्चों के समक्ष रखते हैं, फिर उसके पास 2 माला है, 1 लड़ी है, 3 मोतियाँ हैं, और इसी को हम संबंधित करना शुरू करते हैं इकाई दहाई सैकड़े के रूप में। तो 3 मोतियाँ जो है खुले रूप में, इसको हम इकाई करते हैं। एक लड़ी जिसमें कुल कितनी मोतियाँ हैं? 10, तो वो दहाई के रूप में, इसीलिए उसको हम 10 की संख्या होने के कारण उसको 1 दहाई करते हैं। और जो माला है इसमें 20 लड़ियां हैं यहाँ पर, और प्रत्येक लड़ी में 10 मोतियाँ। तो 20 मतलब 200 मोतियों से मिल करके ये 2 माला बनती है। एक माला में 100 मोतियाँ, दूसरी अगली माला में भी 100 मोतियाँ, तो 200 माला। तो इस तरीके से हम बच्चों की समझ बनाते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या आता है उसका संबंध 100 से होता है, यहाँ पर जो भी संख्या आती है उसका संबंध 10 से होता है, और यहाँ पर जो भी संख्याएं आती हैं उसका संबंध 10 से कम अंकों से संबंधित होता है। तो ऐसा हम इकाई दहाई सैकड़े के रूप में बच्चों को कुछ उदाहरण लेकर के उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे को किसी भी अवधारणा की समझ बनाने का मौका हमको बार बार दिया जाना चाहिए। अब देखिए, दूसरा आता है संक्रियाएं लागू करने से संबंधित दिक्कतें। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जब हम किसी भी प्रकार के जोड़ने घटाने गुणा भाग की क्रिया करते हैं, तो वहाँ पर शुरुआत में हम जब जोड़ने घटाने की बात करते हैं तो वहाँ पर ये आता है कि बच्चों को प्रश्नों को यदि हम खड़े रूप में लिख करके देते हैं तो उनका जवाब ज़्यादा सही मिलता है। और खड़े रूप का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने प्रश्न को ऐसा लिखा और इसको जोड़ने के लिए लिखा, और इसी प्रश्न को दूसरे बच्चे को हमने इस तरीके से लिख करके दिया और इसको जोड़ने के लिए लिखा। तो अवलोकन में ये पाया गया कि जो बच्चे ऊपर और नीचे की तरफ हम संख्या को जब लिखते हैं ऊपर और नीचे, तो उनको जोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई लिखा है, दहाई के नीचे दहाई लिखा है, और इसको बहुत आसानी से वो लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरीके जो 75-24 का उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, इसको जोड़ने में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। 7 में हम 2 को जोड़ें कि 4 को जोड़ें, 4 में हम 5 को जोड़ें कि 7 को जोड़ें आदि। दूसरा, ये एक तो प्रश्न ये हो गया जिसमें हमने किसी भी प्रकार के हासिल का उपयोग नहीं हुआ है, इसको जोड़ना बच्चों के लिए बहुत सरल है। तो बिना हासिल वाले प्रश्नों को बच्चों को हल करने में ज़्यादा आसानी महसूस हुई और सरलता महसूस होती है, बनिस्पत इसके कि हम कोई ऐसा प्रश्न ले लें जिसमें हासिल आता हो। तो इस तरीके के प्रश्नों को जोड़ने में वो कई प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि बच्चों को हम जोड़ने के लिए कहते हैं तो वो लिखते हैं 8 और 7 15 और 7 और 6 13, उसका उत्तर इतना है 1315, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे उत्तर कब आते हैं? जब बच्चों को इकाई दहाई सैकड़े की समझ सही नहीं है और वो हासिल की समझ नहीं बना पा रहे हैं तब के। तो इसको हम कई प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। आप अभी मोतियों से लिए, वैसे ही आप माचिस की तीलियों का भी उपयोग करके उसको बच्चों को जोड़ करके बता सकते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण ले लूँ जिसमें बच्चे इकाई दहाई की अवधारणा को समझ पाए। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिखा 15 धन 20 धन 25, इसको हमको जोड़ना है। यहाँ पर बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि वो कितना और सही तरीके से इसको कैसे जोड़ सकता है। तो एक बच्चे ने इसको जोड़ा 5 और ये 5 हो गया 10, यहाँ पर 2 और 2 4 और ये 5, इसका उत्तर आया 510।
तो यदि बच्चे को इकाई दहाई की समझ सही है, उसकी अवधारणा सही है, अनुमान लगाने की क्षमता है उसमें, तो इतना उत्तर नहीं आ सकता। यदि हम इसको ठोस वस्तुओं के माध्यम से इसको करने का प्रयास करें, जैसे हम मान लीजिए 15 को बोलते हैं, इसमें से 10 वस्तुओं का एक बंडल बनाओ जिसमें 10 तीलियां, और उसके 5 बच गए, 5 तीलियां अलग से। फिर 20 फिर भी हम 10-10 के 2 बंडल बनाते हैं। और 25 में भी हम 10-10 के 2 बंडल बनाते हैं, और इसके अलावा 5 और अलग से हमारे पास शेष रह जाते हैं। तो ऐसा इसको हम अलग से इस तरीके से व्यक्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 के बंडल को हम खाली रखें, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें 10 के बंडल है, बाकी जो लाइन है वो खड़ी हो गई। ये 10 और ये 5, 10 10 10 10 और ये 5, 15 20 25, इसको इस तरीके से हम, तो पूरे जो 10-10 के बंडल हैं हमारे पास कितने हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे पास 10-10 के बंडल हैं, जिसमें प्रत्येक में 10-10 तीलियाँ रखी हुई। इसका मतलब क्या हो गया, वो 5 में 10-10, तो वो हो गए 50। इसके बाद 5 खुली हुई तीलियाँ, यहाँ पर भी 5 खुली हुई तीलियाँ, इन दोनों 5-5 खुली हुई तीलियों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये 10 तीलियाँ हो जाएंगी, और ये 10 तीलियाँ जो होती हैं वो एक बंडल के बराबर हो जाएंगी। तो ये 50 और ये 10 कुल मिलाकर क्या है 60। तो ऐसे हम ठोस वस्तुओं से अवधारणा को स्पष्ट करके उनको एहसास करा सकते हैं कि आपका उत्तर 510, जबकि वास्तव में उत्तर आ रहा है 60। तो इस तरीके से वो समझ इसको बना पाए। एक सिद्धांत है हमारे संख्या प्रणाली में कि जब हम संख्याओं में दाईं से बाईं ओर एक स्थान चलते हैं, तो उसका एक उसके अगले 10 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिखा है संख्या 56, तो इकाई के स्थान पर 6 है, जबकि ये जो 5 है ये क्या बताता है, वास्तव में वो जो है 5 नहीं है, 56 क्या है, ये 50-6 है। तो ये 56 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 5 का वास्तविक मान वास्तव में यहाँ पर कितना है, 50 है, क्योंकि इसका ये 10 गुना है, दहाई के स्थान पर होने का वो 10 गुना है। तो इस रूप में यदि बच्चे उसको समझ पाते हैं तो उसकी अवधारणा जो है ज़्यादा स्पष्ट होती है। चारों गणितीय संक्रियाओं को सही कर पाने के लिए ये समझ होना बहुत ही जरूरी है, और इसका पर्याप्त अभ्यास हम कराने के लिए कुछ इस तरीके की गतिविधियां भी हम अपने पुस्तकों में कर सकते हैं, जो हमारे पुस्तकों में दिया हुआ है। ऐसा कोई भी संख्या आप यहाँ पर लीजिए, थोड़ी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए हमने दिया 25, और यहाँ पर इस दिशा में हम कह रहे हैं कि इसमें 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, और ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो इसमें हमने कहा कि इसमें हमको 3 घटाना है। तो जोड़ने घटाने की क्रिया दोनों संक्रियाएं एक साथ चलती हैं। इधर 5 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। इधर हमको 3 घटाना है तो ये 22 हो गया, ये 19 हो गया, ये 16 हो गया। इधर भी 3 घटाना है तो 27 हो गया, और 27 में फिर 3 घटाया 24 हो गया, 24 में फिर 3 घटाया। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। इधर 5 जुड़ते भी जा रहा है, इधर 3 घटते भी जा रहा है, दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। तो इकाई दहाई सैकड़े की स्थिति की समझ बढ़ाने के लिए, संक्रियाओं को लागू करने में जो दिक्कतें आती हैं उसको समझाने के लिए इन सारी चीज़ों को बार बार अभ्यास करा करके हम बच्चों को इससे अवगत कराते हैं।
एक प्रश्न आता है कि अंक को हासिल करके क्यों जोड़ा जाता है। कोई भी अंक है उसको हम हासिल करके क्यों जोड़ देते हैं। एक छोटे से उदाहरण में हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 15 है और यहाँ पर 27 है, तो हम बोलते हैं कि 5 और 7 12 और 2 हासिल है 1 और ये हो गया 42। ये हासिल 1 का क्या अर्थ है, एक मतलब क्या हासिल यहाँ पर क्यों आया, इसी में क्यों नहीं चला। तो आपको यहाँ पर एकदम स्पष्ट करना है, जब हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं 5 और 7 को, उसका योग आता है 12 और 12 में हमारे पास 1 दहाई शामिल है 10। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 धन 2। ये जो 10 है ये किसके बराबर है, 1 दहाई के बराबर है। इसी 1 दहाई को हम दहाई वाले कॉलम में लिखते हैं, दहाई के साथ ही जुड़ेगा, दहाई दहाई के साथ जुड़ेगा, इकाई इकाई के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए इसको हम हासिल कह करके हम लिख देते हैं। वास्तव में हम यहाँ पर 1 नहीं जोड़ रहे बल्कि 10 इकाई को जोड़ रहे हैं, इस 10 इकाई को, लेकिन दहाई के स्थान में लिखने के कारण उसको हम 1 लिखते हैं। तो ये उसका मुख्य कारण है। तो अध्याय 5 में इकाई दहाई और आगे के संबंध में आज हम लोगों ने इतनी चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्थानीय मान की समझ। फिर मिलेंगे हम, तब तक धन्यवाद।